Rahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are doing well. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. बेटा जैसे कि आप जानते हैं हमने बेसिकली जो है वो अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने नया फाइलम स्टार्ट किया था, दैट वाज फाइलम मोलस्का। ठीक है, उसकी हमने एक क्लास को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, दैट वाज क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, आज हमने जो है वो एक न्यू क्लास स्टार्ट करनी है, दैट इज़ क्लास बाइवेल्विया। ठीक है, बाइवेल्विया के अगर हम जनरल करेक्टर्स डिस्कस करें तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, और वेल्विया कह सकते हैं कि लीफ को या वॉल्स को, मींस के इसके अंदर कोई दो वॉल्स पाए जाते हैं इसके शेल में, सो वी कॉल्ड बाइवेल्विया। ठीक है, इसकी तकरीबन हमारे पास अब तक जो हैं वो 30,000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास मोलस्कन की ये सेकंड लार्जेस्ट क्लास है। और इसके अंदर अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्लैम्स, ऑयस्टर, मज़ल्स वगैरह इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, ये शीट लाइक इनके अंदर मेंटल जो है वो शीट लाइक पाया जाता है। आपको पता है मेंटल इनके बॉडी का एक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ मेंटल। ठीक है, शेल कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्व्स, और जो वॉल्व्स हैं वो लिटरली कंप्रेस्ड हुए होते हैं। और ज़्यादातर जो बाइवेल्व्स हैं वो हमारे पास एडिबल होते हैं, मींस के खाए भी जाते हैं। और कुछ बाइवेल्व्स ऐसे भी हैं जिनसे पर्ल्स निकलते हैं, मोती निकलते हैं, बहुत कीमती मोती बनते हैं उनसे। ठीक है, और इसके अलावा इनकी फीडिंग मोड की बात करें तो ये फ़िल्टर फीडर्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर से ये मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरिया को, लार्जर पार्टिकल्स को रिमूव करके फिर ये उसको आसानी से ईट करते हैं। ठीक है, फ़िल्टर फीडिंग जो है वो इनका फीडिंग का मेथड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके शेल और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की बात करें कि इनके अंदर शेल किस तरह से पाया जा रहा है। ठीक है, तो इनका शेल जो है वो कन्वेक्स हाफ्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कन्वेक्स हाफ्स। ठीक है, बाइवेल्स आर लिटरली कंप्रेस्ड एंड देयर 2 शेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हिंज लिगामेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके 2 शेल्स हैं जो आपस में अटैच हुए होते हैं हिंज लिगामेंट के ज़रिए से, बिल्कुल इस तरह से। अगर हम डॉर्सली इसको देखें, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो है वो हिंज बनता है जो कि इसको दोनों वॉल्स को क्लोज़ करता है। ठीक है, और ये जो हिंज है यहाँ पर प्रोटीन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है डॉर्सल सरफेस पर, और इसके साथ साथ सीरीज़ ऑफ टंग एंड ग्रूव मॉडिफिकेशन वगैरह भी इनकी अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो टंग और टीथ की मॉडिफिकेशन, ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम टीथ बोलते हैं। ठीक है, और ये डॉर्सल मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, जो ऊपर वाली इसकी सरफेस है डॉर्सली, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा द अम्बू इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस रीजन के अंदर ओल्डेस्ट पार्ट पाया जाता है, दैट इज़ द अम्बू। ठीक है, अम्बू जो है वो स्वोलन एरिया होता है नियर द शेल्स एंटीरियर मार्जिन। एंटीरियर साइड का जो मार्जिन है वहाँ पर, ये वाला जो मार्जिन है इसका, यहाँ पर अम्बू पाया जाता है। और इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, अगर हम हिंज लिगामेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूस होता है डॉर्सल मार्जिन की साइड पर, बट द मेंटल सिक्रीट्स ग्रेटर क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोटीन इन द रीजन ऑफ द हिंज। ठीक है, कि यहाँ पर जो हिंज वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर प्रोटीन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की भी सिक्रीशन होती है, लेकिन प्रोटीन की सिक्रीशन इस क्वांटिटी में, इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका जो है वो स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं एडक्टर मसल्स। एडक्टर मसल्स बेसिकली मसल्स जो होते हैं जो इसको इलास्टिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं इसके शेल को, जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। ठीक है, और ये जो मसल्स हैं, दीज मसल्स आर प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ द डॉर्सल हाफ ऑफ द शेल। ठीक है, बोथ एंड ऑफ द डॉर्सल हाफ, डॉर्सल साइड और दोनों साइड्स पर पाए जाते हैं। सपोज़ ये अगर हमारे पास शेल का दोनों हाफ्स हैं तो ये यहाँ पर इस साइड पर दोनों, मतलब ये इस तरह से चारों कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं ये एडक्टर मसल्स। दे कंट्रैक्ट एंड क्लोज द शेल। ठीक है, जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेंगे तो शेल क्लोज हो जाता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बाइवेल्स। द बाइवेल्स आर प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर लाइक सी स्टार्स। ठीक है, कि ये जो हमारे पास वॉल्स हैं ये प्राइमरी डिफेंस का काम करते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर्स लाइक सी स्टार्स। सी स्टार्स या कोई भी प्रीडेटर्स हैं जो मेरीन वाटर में इसके प्रीडेटर का काम कर रहे होते हैं, उससे बचने के लिए ये जो हमारे पास वॉल्व्स हैं ये प्राइमरी आप कह सकते हैं डिफेंस का काम करते हैं, कि जैसे ही कोई प्रीडेटर आता है तो ये अपने वॉल को फ़ौरन से क्लोज़ कर लेते हैं, मींस कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एडक्टर मसल्स और इसके वॉल्व जो हैं वो फ़ौरन क्लोज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा बाइवेल्स डज ओपन देयर शेल एंड रिमेन सेफ। ठीक है, कि जैसे ही ये अपने शेल को जो है वो ओपन करता है तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो बॉडी है अंदर वो उसकी बॉडी उसके अंदर एनक्लोज़ हो जाती है और सिर्फ वॉल्व ऊपर से नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्ल फॉर्मेशन।
आपको पहले भी बताया था कि इनके अंदर जो पर्ल फॉर्मेशन है वो बेसिकली होती है नेक्रियस लेयर की वजह से। नेक्रियस लेयर की जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर के अंदर, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर अगर ज़्यादा मौजूद हैं तो वो पर्ल फॉर्मेशन कर सकती हैं। अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर नेक्रियस लेयर की जो कंसनट्रेशन है वो कम है तो उसकी वजह से पर्ल फॉर्मेशन नहीं होती। द मेंटल अटैच टू द शेल अराउंड द एडक्टर मसल, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, यहाँ ये हमारा शेल है दोनों साइड पर, तो एडक्टर मसल्स मैंने आपको बताया दोनों चारों कॉर्नर्स पर इस तरह से मौजूद होते हैं। तो बेसिकली मेंटल इन्हीं दोनों के साथ इस तरह से अटैच हुआ होता है, ठीक है। ये मेंटल की लाइन है, लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ मेंटल। द मेंटल अटैच टू द शेल अराउंड द एडक्टर मसल एंड नियर द शेल मार्जिन, ठीक है। मार्जिन वाली साइड पर और एडक्टर मसल के साथ ये अटैच होता है। सम टाइम अ सैंड ग्रेन और अ पैरासाइट कम्स विद इन अ शेल, ठीक है। कोई भी पैरासाइट आता है या फिर कोई सैंड ग्रेन जो है वो शेल के अंदर आता है। द मेंटल सिक्रीट्स नेकर अराउंड इट एट फॉर्म पर, ठीक है, कि मेंटल जो है वो उसके इर्द गिर्द नेक्रियस लेयर सिक्रीट करता है जिसकी वजह से पर्ल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। द पैसिफिक ओयस्टर पिंकटेडा मार्गेरीफेरा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है पिंकटेडा मार्गेरीफेरा, जो कि पैसिफिक ओयस्टर का नाम है, फॉर्म हाईएस्ट क्वालिटी पर्ल, ठीक है। कि इसके अंदर ये आपको एग्जांपल बताई हुई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी का पर्ल जो है वो बनाता है पिंकटेडा मार्गेरीफेरा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसके शेल का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हमने कहा कि इसके अंदर बेसिकली एक हिंज पाया जाता है जो डॉर्सल साइड पर अटैच होता है और दोनों वेल्व्स को क्लोज करके मतलब एक दूसरे के जो है वो अटैच रखता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक ओल्डेस्ट पार्ट पाया जाता है, दैट इज़ अम्बू, ठीक है, और वो एंटीरियर मार्जिन पर अटैच होता है। और जो हिंज लिगामेंट है उस पर प्रोटीन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो लिटिल क्वांटिटी में वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एडक्टर मसल्स जो हैं वो डॉर्सल हाफ पर दोनों साइड्स पर अटैच होते हैं, जो कि क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं और बेसिकली डिफेंस का काम कर रहे होते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर। इसी तरह से पर्ल फॉर्मेशन है जो कि नेक्रियस लेयर की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो हैं वो इनके रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है। बाइवेल्स जो हैं वो हमारे पास सेडेंट्री और फिल्टर फीडिंग जो है वो मोड रखते हैं। सेडेंट्री मींस कि ये मूव नहीं कर सकते और फिल्टर फीडिंग के ज़रिए से ये फीड करते हैं। देयरफॉर दे हैव लॉस्ट द हेड एंड रेडियोला, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पहले भी बताया था कि इनके अंदर रेडियोला मौजूद नहीं होता, हेड इनके अंदर कोई प्रॉपर नहीं है। और इसके अलावा इनका जो गिल्स हैं वो सीलिया से कवर हुए होते हैं। गिल्स फॉर्म फोल्डेड शीट्स कॉल्ड लैमेला, ठीक है। गिल्स के अंदर जो है वो फोल्डेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैमेला, ठीक है। वन एंड ऑफ द गिल इज़ अटैच टू द फुट एंड द अदर एंड इज़ अटैच टू द मेंटल। इसी तरह से इनका जो आप कह सकते हैं इनके जो गिल्स हैं वो एक साइड पर फुट के साथ अटैच होते हैं और दूसरी साइड पर मेंटल के साथ अटैच हुए होते हैं। द मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल्स फॉर्म इनहेलेंट रीजन, ठीक है। मेंटल कैविटी जो कि आप कह सकते हैं वेंट्रल टू द गिल्स की वेंट्रल सरफेस की तरफ होती है, वो इनहेलेंट रीजन बनाती है। और कैविटी डॉर्सल टू द गिल्स इज़ द एक्सहेलेंट रीजन। इसको अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो समझ आएगा। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इनकरेंट इनहेलेंट है, ठीक है। इनहेलेंट साइफन है जिसके ज़रिए से एयर या वाटर ने जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होना है। और ये एक्सहेलेंट है जो कि डॉर्सल सरफेस पर है। किसकी डॉर्सल सरफेस पर? गिल्स की। ये आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं ना, शीट लाइक जो गिल्स मौजूद हैं जो कि लैमेला की सूरत में मौजूद है। फोल्डेड शीट जिसे फोल्डेड आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम लैमेला बोल रहे हैं, ठीक है। और इसकी ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल सरफेस पर एक्सहेलेंट रीजन है और इसकी वेंट्रल मतलब लोअर सरफेस पर इसका इनहेलेंट रीजन है, जहाँ से एयर करंट ने या वाटर ने जो है वो एंटर होना है और इन एक्सकरेंट रीजन से जो है वाटर ने या एयर ने जो है वो रिलीज़ होना है, ठीक है। उसके बाद इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं, ठीक है। इसके रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म हम कहते हैं कि सीलिया जो है वो मूव करता है जिसकी वजह से वाटर मेंटल कैविटी के थ्रू जो है वो इनकरेंट साइफन के अंदर एंटर होता है, ठीक है। अब इसके हम मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं कि सीलिया मूव करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसकी गिल्स के ऊपर सीलिया अटैच होते हैं, तो जैसे ही सीलिया मूव करते हैं वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू इनकरेंट साइफन, ठीक है। साइफन क्या है? बेसिकली आप कह सकते हैं कि ओपनिंग साइफन जो है वो एक एक्सटेंशन है मेंटल कैविटी की, जैसे कि आपको नज़र आ रही है एक्सटेंशन है। बाइवेल्व कैन एक्सटेंड इट साइफन टू दैट सरफेस, कि जैसे ही सरफेस पर ये अटैच होते हैं तो ये अपने साइफन को एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फीड भी कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर ये सबस्ट्रेट के अंदर बरीड होते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से वाटर जैसे ही इनकी बॉडी में एंटर होता है तो वो मेंटल कैविटी से स्मॉल पोर्स में चला जाता है, मींस कि गिल्स की ये जो पोरस स्ट्रक्चर है गिल्स का उसके अंदर एंटर हो जाता है। वाटर मूव्स इनटू द वर्टिकल चैनल्स इन द गिल्स कॉल्ड वाटर ट्यूब्स, ठीक है। कि ये जो वर्टिकल चैनल्स बने हुए हैं ये वाटर इसके अंदर एंटर हो जाता है,
ठीक है, वाटर अब इन करंट जो है वो साइफन के ज़रिए से गिल्स के अंदर एंटर हो चुका है और ओबियसली ये जो चैनल्स हैं, गिल्स के जो चैनल्स हैं उनके इर्द गिर्द ब्लड फ़्लो कर रहा होता है। ठीक है, जो हीमोसायनिन था वो फ़्लो कर रहा होता है बेसिकली, जिसकी वजह से ब्लड और अब आप कह सकते हैं वाटर के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय डिफियन। ठीक है, वाटर लीव्स द बाइवेल्स थ्रू सब ब्रैंकियल चैम्बर, मींस कि ये जो ऊपर वाला चैम्बर है अब उसके ज़रिए से वाटर बाहर की तरफ आता है और एक्सक्रेंट साइफन के ज़रिए से या एक्सक्रेंट ओपनिंग के ज़रिए से मेंटल से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको शॉर्टली हमने कहा कि बेसिकली इन करंट साइफन के ज़रिए से सीलिया जब मूव करते हैं तो वाटर अंदर एंटर होता है, वही वाटर फिर जो है वो ये जो चैनल्स बने हुए हैं गिल्स के, इसके अंदर एंटर हो जाता है और इन चैनल्स के वाटर ट्यूब्स के गिर्द जो है वो ब्लड फ़्लो करता है, जिसकी वजह से वाटर और ब्लड के दरमियान जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो अब आप कह सकते हैं वाटर जो बच गया है, जिसका एक्सचेंज हो चुका है, वो वापस जो है वो एक्सक्रेंट साइफन के ज़रिए से सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से होते हुए बॉडी से मेंटल से बाहर निकल आता है। ठीक है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने न्यूट्रिशन देखनी है। ठीक है, न्यूट्रिशन हमने पहले भी कहा कि ये बेसिकली जो है वो फ़िल्टर फीडिंग का मेथड अपनाते हैं। ठीक है, गिल्स ट्रैप फूड पार्टिकल, इनके जो गिल्स हैं वो फूड के पार्टिकल्स को ट्रैप करने में भी हेल्प करते हैं। ज़ूलॉजिस्ट थॉट दैट सीलिया एक्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ फूड। ठीक है, पहले ये सोचा जाता था कि इनके जो गिल्स हैं और जिनके ऊपर सीलिया अटैच है वो बेसिकली इसको फूड की ट्रैपिंग में हेल्प करता है, लेकिन रिसेंटली स्टडी जो है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि सीलिया एंड फूड पार्टिकल्स हैव लिटिल कंटैक्ट। ठीक है, सीलिया और फूड पार्टिकल्स का डायरेक्टली जो है वो इतना कंटैक्ट नहीं होता। फूड ट्रैपिंग मैकेनिज़्म इज़ अनक्लियर। ठीक है, अभी तक जो है वो फूड ट्रैपिंग का मैकेनिज़्म अभी तक हम जो है वो सही तरह से समझ नहीं पाए। सीलिया मूव द फूड पार्टिकल टू द गिल्स आफ्टर ट्रैपिंग द फूड। ठीक है, सीलिया जो है वो जैसे ही फूड को ट्रैप करता है तो वो पार्टिकल्स को गिल्स की तरफ मूव करता है। सीलिया अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द गिल्स मूव फूड टूवर्ड्स द माउथ। ठीक है, सीलिया जो कि वेंट्रल मार्जिन की तरफ प्रेजेंट होता है वो फूड को मूव करता है टूवर्ड द माउथ। ठीक है, माउथ के साथ जो है वो लेबियल पाल्प्स अटैच होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए लेबियल पाल्प्स। ठीक है, लेबियल पाल्प्स जस्ट लाइक माउथ की जो है वो आप कह सकते हैं कि माउथ की जो है वो एक्सटेंशन है, जस्ट लाइक लिप्स जो होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है माउथ और ये आपको लेबियल पाल्प्स। ठीक है, लेबियल पाल्प्स जो हैं उसको सीलिया ने कवर किया होता है। सीलिया कवर्स द लेबियल पाल्प दैट कैरी स्मॉल पार्टिकल्स टू द माउथ। पहले मैंने आपको कहा कि जो सीलिया है जो कि गिल्स के साथ अटैच हैं वो पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं और माउथ की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही माउथ की तरफ पार्टिकल्स आ जाते हैं उसके बाद जो है वो लेबियल पाल्प्स के ऊपर सीलिया कवर होते हैं, वो उसको जो है वो अटैच कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। द लेबियल पाल्प्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द माउथ, दोनों साइड पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है दोनों साइड पर प्रेजेंट है। द लेबियल पाल्प्स जो हैं वो सीलिया के साथ उसने कवर किया होता है और वो फ़िल्टर फीडिंग का काम करते हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स को तो इंजेक्ट कर लेते हैं माउथ के अंदर, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो पाल्प्स के एजेस की तरफ मूव कर जाते हैं। और देखें, द रिजेक्टेड मटेरियल कॉल्ड सूडो फीसिस आर ट्रांसफर टू द मेंटल। ठीक है, कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे उनको आसानी से ये माउथ के अंदर जो है वो इजेस्ट करवा लेंगे, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो सूडो फीसिस के तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेंटल की तरफ। ठीक है, सूडो फीसिस आर ट्रांसफर टू द मेंटल। द सीलिया ऑफ द मेंटल ट्रांसपोर्ट द सूडोफिसिस पोस्टीरियरली। ठीक है, कि सूडोफिसिस जो है वो सिलरी एक्शन के ज़रिए से जो मेंटल में प्रेजेंट होते हैं सीलिया, उसके ज़रिए से ये पोस्टीरियर साइड पर मूव हो जाएगा। उसके अलावा वॉल्स जो हैं वो फोर्सफुली वॉल्स को क्लोज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है बाहर की तरफ रश करता है। वाटर वॉशिस सूडोफिसिस फ्रॉम द मेंटल कैविटी, के जैसे ही वाटर बाहर निकलता है तो सूडोफिसिस भी वाटर के साथ ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन एसोफेगस, उसके बाद अगर हम अगले जो है वो डाइजेशन की तरफ चलें तो बेसिकली ये फूड एंटर हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका स्टमक का रीजन है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका स्टमक का रीजन है। स्टमक के बाद ये इसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से आगे हमारे पास एनस है। ठीक है, यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो अब हमने इनकी डाइजेशन को देखना है। इन एसोफेगस म्यूकस फॉर्म म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग।
ठीक है, कि जैसे ही फूड जो है वो एसोफेगस में एंटर होती है, वहाँ पर म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं, जिसकी वजह से लेसदार सी आप कह सकते हैं एक सिक्रीशन एक फूड का मटेरियल बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूकॉइड फ्रूट स्ट्रिंग। ठीक है, और सीलिया ने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को लाइन किया होता है, मतलब जितना भी पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एसोफेगस है, उसको पूरी तौर पर सीलिया ने कवर किया होता है, जिसकी वजह से म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग जो है वो स्टमक के अंदर आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे ही स्टमक के अंदर आता है, अ डाइवर्टिकुलम कॉल्ड स्टाइल सैक ओपन्स इन द स्टमक। ठीक है, कि एक डाइवर्टिकुलम मतलब एक स्टाइल सैक होती है जो कि इसको स्टमक के अंदर ओपन करती है। अ क्रिस्टलाइन स्टाइल मूव्स इनटू द स्टमक फ्रॉम द स्टाइल सैक। ठीक है, स्टाइल सैक से अब जो वो म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग है, जिसे हम क्रिस्टलाइन स्टाइल भी बोल सकते हैं, वो जैसे ही स्टमक के अंदर आती है तो वहाँ पर इंजाइम्स की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की डाइजेशन होती है। ठीक है, म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उनकी डाइजेशन जो है वो अब स्टमक के अंदर हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टमक के अंदर काइटिनस गैस्ट्रिक शील्ड भी पाई जाती है। स्टमक हैज़ काइटिनस गैस्ट्रिक शील्ड। ठीक है, ये गैस्ट्रिक शील्ड बेसिकली डिफरेंट तरह के आप कह सकती हैं सिक्रीशन रिलीज़ करती हैं। ठीक है, फ्रिक्शन सीलिया ऑफ द स्टाइल सैक रोटेट द स्टाइल अगेंस्ट द गैस्ट्रिक शील्ड। फ्रिक्शन एंड एसिडिक कंडीशन इन द स्टमक रिलीज एंजाइम फ्रॉम द क्रिस्टलाइन स्टाइल। क्रिस्टलाइन स्टाइल एक रीजन है जहाँ से डिफरेंट तरह की फ्रिक्शन की और एसिडिक कंडीशन की वजह से वहाँ से डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है वो म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग के अंदर जितना भी आप कह सकते हैं मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। देयरफॉर म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग वाइंड्स अराउंड इट। ठीक है, कि वो उसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल के गिर्द। इट पुल्स द फूड स्ट्रिंग इनटू द स्टमक फ्रॉम द एसोफेगस। ठीक है, अब फूड जो है वो एसोफेगस से स्टमक में आसानी से आ जाती है। द एक्शन एंड द एसिडिक पीएच इन द स्टमक रिमूव द फूड पार्टिकल फ्रॉम द फूड स्ट्रिंग। फर्दर प्रोसेस सेपरेट द फाइन पार्टिकल फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल मटीरियल। ठीक है, कि इनडाइजेस्टिबल मटीरियल से अब जितना भी फाइन पार्टिकल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इनडाइजेस्टिबल मटीरियल आर सेंट टू द इंटेस्टाइन में आ जाता है इनडाइजेस्टेड मटीरियल, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बेसिकली डाइजेस्टिव एंटर्स इनटू द डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। के जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर एंटर हो जाता है, जो कि जहाँ पर उसकी इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर उसकी डाइजेशन होगी, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद उसको बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जबकि जो इनडाइजेस्टेड मटीरियल है उसको इंटेस्टाइन रिलीज़ कर देगी थ्रू एनस। सीलियरी एक्शन जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बैक की तरफ मूव करेगा स्टमक से, और इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो एनस से रिलीज़ आउट हो जाएगा एक्सक्रेंट ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, और ये फीसिस को बाहर की तरफ रिलीज़ आउट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म ये है कि यहाँ से माउथ जो गिल्स के सीलियाँ हैं वो माउथ की तरफ पार्टिकल्स को मूव करते हैं। माउथ जो है वो लेबियल पाल्प से कवर हुई होती है। लेबियल पाल्प्स जो हैं वो फ़िल्टर फीडिंग का काम करते हैं कि लार्जर पार्टिकल्स को साइड पर कर लेते हैं और उसको सूडोफीसिस बना देते हैं। सूडोफीसिस जो है वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाती है, और जो पार्टिकल्स एंटर हुए हैं अब वो एसोफेगस में जाएंगे। एसोफेगस में म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग जो है वो स्टमक के क्रिस्टलाइन सैक में एंटर हो जाती है। ठीक है, स्टमक के क्रिस्टलाइन सैक के अंदर आप कह सकते हैं काइटिनस गैस्ट्रिक शील्ड होती है। वो काइटिनस गैस्ट्रिक शील्ड जो है वो क्रिस्टलाइन सैक के साथ जब मूव करती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। उस फ्रिक्शन के नतीजे में कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड जो होती है मीन्स कि उसके अंदर हर तरह की डाइजेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको पार्शली डाइजेस्टेड कह रहे हैं। अब वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर एंटर होती है और उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल है उसको इंटेस्टाइन के थ्रू एनस की तरफ ले जाकर जो है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रेंट साइफन के ज़रिए से रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी अदर मेंटेनेंस फंक्शन की बात करनी है। तो बेसिकली अगर हम इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि बेसिकली ब्लड फ़्लो करता है हार्ट से टिश्यू साइनसिस की तरफ, नेफ्रीडिया की तरफ और गिल्स की तरफ। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू साइनसिस एंड गिल्स एंड नेफ्रीडिया। इट देन मूव्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, दोबारा वापस हार्ट की तरफ आ जाता है,
और मेंटल जो है वो एडिशनल ऑक्सीजनेशन का काम करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो इसकी बॉडी में एंटर करवा रहा होता है, इसके ब्लड में एंटर करवा रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अ सेपरेट एओर्टा सप्लाइज ब्लड डायरेक्टली टू द मेंटल, कि एक सेपरेट एओर्टा होती है। एओर्टा आपको पता है एक ब्रांच है जो कि हार्ट से निकलती है और वो सप्लाई करती है पूरी बॉडी को। इसके अलावा ये जो एओर्टा है ये इसके मेंटल को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, जैसे ये आपको पीछे नज़र आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसका ये देखें हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसका हार्ट का रीजन है। तो बेसिकली हार्ट से ये ब्रांचेस जो निकल रही हैं दैट आर एओर्टा, ठीक है। एओर्टा का एक ब्रांच आपको देखें यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो मेंटल को ब्लड सप्लाई कर रही होती है और मेंटल जो है वो ऑक्सीजनेशन का काम करता है, इसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर बेसिकली 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी से नीचे, ठीक है। नीचे की तरफ जो है वो जहाँ पर हार्ट मौजूद है उसके नीचे जो है वो 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट हैं सिलोम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देयर डक्ट सिस्टम कनेक्ट्स टू द सिलोम एट वन एंड, इट ओपन्स एट नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग है उसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं और वह एंटीरियर रीजन वाली साइड पर खुल रही होती है ताकि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया होते हैं, जैसे हमने गैस्ट्रोपोड्स के अंदर डिस्कस किया था कि उनके अंदर 6 पेयर्स होते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर 6 पेयर्स नहीं है, इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया हैं, ठीक है। गैंग्लिया क्या है? अकुमुलेशन ऑफ नर्व कॉर्ड्स होती हैं, मींस के नर्व्स का जो एकुमुलेशन है वो मिलकर गैंग्लिया बनाती हैं। और ये जो गैंग्लिया हैं वो डिफरेंट रीजन में पाए जा सकते हैं, जैसे एसोफेगस के गिर्द पाए जाते हैं, फुट के गिर्द पाए जाते हैं और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स जो होते हैं उनके गिर्द पाए जा रहे हैं। मींस कि इनकी लोकेशन 3 हैं, जैसे कि नियर द एसोफेगस, नियर टू द फुट एंड नियर टू द पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें, द मार्जिन ऑफ द मेंटल इज़ द प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन, ठीक है। मेंटल का जो मार्जिन है वो प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन का काम करता है और बेसिकली ये हमेशा सेंसरी सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर आपको पता है कम्प्लेक्स आइज़ का काम करते हैं जो कि डिटेक्शन ऑफ लाइट में हेल्प करते हैं और इसके आइज़ के अंदर लेंस और कॉर्निया भी मौजूद होता है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो हमारे मोलस्क हैं इनके अंदर कुछ नर्वस सिस्टम थोड़ा वेल डिवेलप होता है और सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर वेल डिवेलप होते हैं। अगर आप आगे सेफेलोपोडा पढ़ेंगे तो सेफेलोपोडा के अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर तो एक कम्प्लेक्स जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उनके अंदर कम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है ये बात को। उसके अलावा इनके अंदर अदर रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेटोसिस्ट है, आपको पता है ग्रेविटी की डिटेक्शन में हेल्प करता है और ये जो स्टेटोसिस्ट है वो इनके पैडल गैंग्लिया की तरफ पाया जाता है, मतलब फुट के रीजन की तरफ जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर ओस्फेरिडिया भी पाया जाता है, जो कि आपको पता है ओस्फेरिडिया जो है वो कीमो रिसेप्टर का काम करता है और ये मेंटल के नीचे की तरफ पाया जाता है पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स की तरफ, ठीक है। तो ये हो गए इनके नर्वस सिस्टम और इनका जो है वो सेंस ऑर्गन की बात। उसके बाद रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखें, ठीक है। बेसिकली ये इनके जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं वो डाइशियस होती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ मोनोशियस भी हैं। मोनोशियस मीन के एक ही सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह की सेक्सेस मौजूद होती हैं, लेकिन जो मोनोशियस स्पीशीज़ हैं वो प्रोटेंडरिक होती हैं। बार बार आपको बता रही हूँ, बार बार हमने ये प्रोटेंडरिक का वर्ड डिस्कस किया है कि प्रोटेंडरिक वो जो है वो टर्म है जिसके अंदर मोनोशियस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस जो है वो पहले डेवलप हो जाता है और ओवरीज़ का जो डेवलपमेंट है वो बाद में होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेंडरिक कंडीशन, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो गोनेड्स हैं वो विज़रल मैस में पाए जाते हैं, ठीक है, और उसको पूरी तरह से इंटेस्टाइन ने कवर किया होता है, लूप किया होता है, ठीक है। और इसके अलावा डक्ट्स जो गोनेड्स जो हैं वो डक्ट्स के ज़रिए से मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं ताकि वहाँ से रिलीज़ आउट हो सकें और इसके अलावा ये नेफ्रीडियोपोर के थ्रू भी मेंटल के अंदर खुल सकते हैं। डक्ट्स ऑफ द गोनेड्स ओपन डायरेक्टली इनटू द मेंटल कैविटी या फिर ये नेफ्रीडियोपोर के थ्रू इनडायरेक्टली भी मेंटल कैविटी के अंदर ओपन हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर, टेक्स प्लेस इन मोस्ट बाइवेल्स। गेमीट्स आर रिलीज्ड थ्रू द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी एंड एक्सेलेंट ओपनिंग। आपको बताया था कि इनका जो ऊपर वाला चैम्बर है दैट इज़ सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, ठीक है। सुप्रा कहते हैं ऊपर वाली साइड को, ब्रैंकियल लफ्ज़ निकला है गिल्स से, तो इनका जो ब्रैंका है आपको पता है गिल्स को कहते हैं। तो गिल्स का जो ऊपर वाला रीजन है उसके थ्रू जो है वो एक्सेलेंट ओपनिंग के ज़रिए से
इनके गोनेड्स जो हैं वो रिलीज़ आउट हो जाते हैं। स्पर्म जो है वो मेटल कैविटी के अंदर एंटर होता है थ्रू इनहेलेंट वाटर। ठीक है कि अगर सपोज़ ये इसका जो है वो इनहेलेंट ओपनिंग है तो वाटर जैसे ही इसके अंदर एंटर होता है तो स्पर्म भी इसके थ्रू जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन बेसिकली मेंटल कैविटी के अंदर ही होती है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में इनके अंदर ट्रोकोफोर और विलेजर स्टेजेस पाई जाती हैं, जैसा कि हमने गैस्ट्रोपोड के अंदर भी डिस्कस की थी। ट्रोकोफोर हमारे पास आपको पता है कि एक ऐसा लार्वा है जो बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो पाया जाता है और इसके अंदर मैटरनल गिल्स भी होते हैं। दे हैव रिड्यूस ट्रोकोफोर एंड विलेजर स्टेजेस, यंग क्लैम्स आर शेड फ्रॉम द गिल्स। ठीक है कि इनके अंदर ट्रोकोफोर और विलेजर्स की स्टेजेस इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती लेकिन पाई ज़रूर जाती हैं। लेकिन कुछ और जो आप कह सकते हैं मोलस्क हैं उनके अंदर एक यंग मॉडिफाइड विलेजर स्टेज कॉल्ड अ ग्लोचिडियम। ठीक है, ग्लोचिडियम एक लार्वा का नाम है। ठीक है, वो इनके अंदर पाया जाता है और ग्लोचिडियम जो है वो बेसिकली पैरासिटिक लार्वा है। ग्लोचिडियम इज़ अ पैरासाइट ऑन फिश। ठीक है कि ये फिशेस के ऊपर जो है वो पैरासाइट का काम करता है, मींस कि ये फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। द लार्वी पोजेसेस द टू टाइनी वॉल्व्स। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं तो फिर उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये इसका जो है वो ग्लोचिडियम लार्वा है। इसके 2 वॉल्व्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इसके वॉल्व्स हैं। तो इन वॉल्व्स के ज़रिए से इसके ऊपर जो है वो टीथ लाइक हुक प्रेजेंट होते हैं। ये देखें हुक है इसके ऊपर, सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, अटैचमेंट थ्रेड है। ठीक है, ये अटैचमेंट थ्रेड है जो कि बाइसल, इसके ऊपर जो है वो मसल्स अटैच होते हैं, दैट इज़ बाइसस, जिसको हम अटैचमेंट थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए से ये फिशेस के ऊपर जो है वो अटैच हो जाता है हुक्स के ज़रिए से। लार्वी मूव्स थ्रू द एक्सेलेंट अपर्चर एंड सिंक्स टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्सेलेंट अपर्चर के ज़रिए से ये निकलता है और सबस्ट्रेट में सिंक कर जाता है और फिर फिशेस के जो गिल्स होते हैं या फिन्स होते हैं या कोई भी बॉडी का पार्ट है फ़िश का उसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली या तो गिल्स के साथ अटैच हो सकते हैं या फिन्स के साथ। ठीक है, और इसके बाद ये होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं फ़िश के ऊपर। जैसे ही अटैच होते हैं ये उसके ऊपर फीड करना, उसकी बॉडी की जो लिक्विड मटेरियल है, उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है उसके ऊपर ये फीड करना शुरू कर देते हैं। द फिश में फॉर्म अ सिस्ट अराउंड द लार्वा। ठीक है, फ़िश जो है वो इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग बना देती है लार्वा के गिर्द। द मेंटल ऑफ द सम फ्रेश वाटर बाइवेल्स प्रोड्यूस अ फिश लाइक ल्यूर। ठीक है कि मेंटल जो कुछ फ्रेश वाटर जो बाइवेल्स हैं उनका जो मेंटल है वो इस तरह का आप कह सकते हैं एक लूर कहते हैं। आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मतवज्जा करे किसी चीज़ को ना, मिमिक करे। जैसे कि ये जो हमारे पास ये जो लार्वा होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जो कि जस्ट लाइक स्मॉल फ़िश का काम करता है। ठीक है, जो कि प्रीडेटरी फ़िश को अट्रैक्ट करता है। ठीक है कि जिसके ऊपर इसने अटैक करना है उस फ़िश को ये अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई मिमिक्री करती है, मींस के ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जैसा कि उस फ़िश को लगता है कि ये कोई छोटी फ़िश है। ठीक है, जिसको ईट करने के लिए वो इसके करीब आती है। द फिश ट्राई टू फीड ऑन द ल्यूर एंड बाइवेल्स रिजेक्ट ग्लोचिडिया ऑन टू द फिश। ठीक है कि अब जैसे ही वो फ़िश जो प्रीडेटरी फ़िश है वो इस आप कह सकते हैं लूर को खाने के लिए, लूर किसे कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ है जो कि जस्ट लाइक स्मॉल फ़िश की तरह नज़र आ रही है जो कि उस बड़ी फ़िश को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखें फ़िश ट्राई टू फीड ऑन द ल्यूर एंड बाइवेल्स रिजेक्ट ग्लोचिडिया ऑन टू द फिश के जैसे ही वो प्रीडेटरी फ़िश उस लूर को खाने के लिए आप कह सकते हैं इस फ्रेश वाटर बाइवेल्स के करीब आती है तो बाइवेल्व क्या करता है कि अपना ग्लोचिडिया उसके ऊपर इजेक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोचिडिया उसके साथ अटैच रहता है सेवरल वीक तक जो है वो उसके साथ अटैच रहता है, हत्ता कि वो जो है वो एडल्ट स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली इसका फ़िल्टर फीडिंग मोड इसी तरह से है कि ये उसके ऊपर फीड करेगा जब तक कि ये एक कंप्लीट जो है वो मोलस्क के अंदर चेंज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट लार्वा की स्टेजेस नज़र आ रही हैं। देखें ये ट्रोकोफोर लार्वा है। ठीक है, आपको बार बार बताया था कि ये पेयर शेप लार्वा होता है, इसके ऊपर एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। ये आपको ग्लोचिडियम लार्वा नज़र आ रहा है और ये इसकी विलेजर स्टेज है। ठीक है, विलेजर स्टेज के अंदर आपको विलम नज़र आ रहा है और इसमें आपको कहा था कि इसके अंदर शेल, गट और फुट इसके अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लोचिडियम का थोड़ा सा आपको समझना है कि ग्लोचिडियम एक पैरासिटिक लार्वा है जो कि फ़िश के साथ अटैच होता है, लेकिन ओबियसली ये जिस भी मोलस्क के अंदर बना है तो उसने फ़िश के साथ इसको अटैच तो करवाना है।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास बाइवेल्व है जिसके अंदर ग्लोचिडियम लार्वा बन रहा होता है, वो बाइवेल्व क्या करता है कि एक फ़िश लाइक ल्यूर बनाता है। ल्यूर क्या कह रहे हैं कि एक अट्रैक्टिंग थिंग होती है जो कि प्रीडेटरी फ़िश को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो जैसे ही प्रीडेटरी फ़िश उस बाइवेल्व के करीब आती है तो वो बाइवेल्व क्या करता है, ग्लोचिडियम उसके ऊपर इजेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो इजेक्ट कर देगा इट मीन्स कि वो जो ग्लोचिडियम है वो उसके फिन के साथ या फिर उसके गिल्स के साथ अटैच हो जाता है और उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देता है, हत्ता कि जब तक ये उसके साथ अटैच रहेगा जब तक कि ये एक कंप्लीट बाइवेल्व के अंदर चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस। नेक्स्ट हमने बाइवेल्व की डाइवर्सिटी डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के बाइवेल्व्स हैं। ठीक है, बोरिंग बाइवेल्व्स एंड सरफेस डिवेलिंग बाइवेल्व्स। बोरिंग बाइवेल्व्स नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसे बाइवेल्व्स हैं जो ज़मीन के अंदर सुराख करके, मतलब सबस्ट्रेट के अंदर होल्स बनाकर उसके अंदर जो हैं वो रहते हैं। द मार्जिन्स ऑफ द बोरोइंग बाइवेल्व्स आर फ्यूज टू फॉर्म एन ओपनिंग इन द मेंटल कैविटी। ठीक है, कि इनका जो मार्जिन्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में और एक मेंटल कैविटी के अंदर एक ओपनिंग बना देते हैं और इस ओपनिंग को हम साइफन बोलते हैं। ठीक है, वाटर इनके साइफन के ज़रिए से इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है और मेंटल कैविटी को वॉश करता रहता है कि जब ये बरोइंग कर रहे होते हैं तो इनके अंदर वॉशिंग बेसिकली जो वॉश होता है मटेरियल वो बेसिकली साइफन के ज़रिए से ही होता है। ठीक है, देयरफॉर द सेडिमेंट्स डोंट एक्यूमुलेट इन द मेंटल कैविटी, जिसकी वजह से इसकी मेंटल कैविटी के अंदर जो है वो सेडिमेंट्स या आप कह सकते हैं सैंड का मटेरियल, सिल्ट वगैरह एक्यूमुलेट नहीं होती क्योंकि वो कंटिन्यूसली वॉश आउट होती रहती है थ्रू साइफन। ठीक है, बोरिंग बाइवेल्व्स लाई बीनीथ द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन, क्ले, कोरल, वुड एंड अदर सबस्ट्रेट। ठीक है, डिफरेंट इनके सबस्ट्रेट हो सकते हैं, लाइमस्टोन, क्ले, कोरल या फिर डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। लार्वी जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर सेटल होता है और बोरिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब खोदना, ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर देता है, सबस्ट्रेट को खोदना स्टार्ट कर देता है। द एंटीरियर मार्जिन ऑफ देयर वॉल्स मैकेनिकली रिमूव्स द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंटीरियर मार्जिन के ज़रिए से ये अपने सबस्ट्रेट का जो मटेरियल है उसको मैकेनिकली रिमूव करते हैं। एसिडिक सिक्रीशन जो है वो लाइमस्टोन को डिज़ोल्व कर लेती है। इसके अलावा बोर्ड पोर्शन जो है वो बरो का जो रिसेंटली ये बोरिंग करते हैं। ठीक है, सपोज़ इन्होंने बोरिंग की हुई है तो ये जो इनका रिसेंटली बोर्ड पोर्शन होगा उसका डायमीटर थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बोरिंग का टाइम ख़त्म होता जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि बोरिंग का जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। द मोस्ट रिसेंटली बोर्ड पोर्शन ऑफ द बरो आर लार्जर इन डायमीटर दैन द पोर्शन बोर्ड अर्लियर। ठीक है, कि जो पहले बोरिंग की हुई है उन्होंने उसका डायमीटर कम होता है, उसका साइज़ कम होता है, और जो रिसेंटली बोरिंग की है उन्होंने उसका डायमीटर साइज़ में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो बाइवेल्व हैं ये अपने ही बनाए हुए बोर के अंदर फंस सकते हैं, एंटेंगल हो सकते हैं रॉकी बरो के अंदर। देयरफॉर द बाइवेल्व, जैसे जैसे बाइवेल्व ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ग्रो करना है, जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे तो ये अपने ही बनाए हुए बरो के अंदर एंटेंगल हो जाते हैं, रॉकी बरो के अंदर ही फंस जाते हैं, हत्ता कि यहीं पर इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो रिसेंटली बोर्ड पोर्शन है वो साइज़ में बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे वाला इनका जो अर्लियर बोर्ड पोर्शन होता है वो साइज़ में छोटा होता जाता है, क्योंकि ओबियसली सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं जिसकी वजह से उसका साइज़ कम होता जाता है और फिर ये अपने ही बनाए हुए बरो के अंदर जो है वो एंटेंगल होकर रह जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ बोरिंग बाइवेल्व्स। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस डिवेलिंग बाइवेल्व्स। ठीक है, सरफेस डिवेलिंग बाइवेल्व्स क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ जो है वो प्रोटीनिशियस स्ट्रैंड के ज़रिए से अटैच हुए होते हैं और उस प्रोटीनिशियस स्ट्रैंड को हम बाइसेल थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीनिशियस स्ट्रैंड के ज़रिए से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द फुट। और ये जो प्रोटीनिशियस सिक्रीशन है ये फुट के अंदर एक ग्लैंड होता है, वहाँ से ये सिक्रीट हो रही होती हैं। उसके अलावा इट इज़ फाउंड इन कॉमन मेरीन मज़ल। ठीक है, मज़ल हमारे पास एक बाइवेल्व की बाइवेल्व का जो है वो ऑर्गेनिज़म है, उसके अंदर ये पाया जाता है। इट मे फॉर्म सीमेंटेशन टू द सबस्ट्रेट लाइक ऑयस्टर। ठीक है, ऑयस्टर के अंदर बेसिकली जो ये इसकी प्रोटीनिशियस सिक्रीशन रिलीज़ हो रही होती हैं उसके ज़रिए से ये आप कह सकते हैं कंप्लीट सीमेंटेशन भी बना देता है सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, ये हो गए हमारे पास बाइवेल्व की डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन को डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले आपके पास एक जो है वो क्लास भी आपको दी हुई है, दैट इज़ क्लास सफेलोपोडा। ठीक है, सफेलोपोडा आपके पास एक क्लास आपको दी हुई है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ानी, वो आपने खुद एज अ असाइनमेंट जो है वो मुझे करके दिखानी है। ठीक है, और ये जो सफेलोपोडा की क्लास है ये बिल्कुल इजी सी क्लास है, इसके अंदर सिर्फ जो मेन इसकी बात है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं, तो आपने इसको खुद से रीड करना है। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा।
ठीक है। वैसे इसके अंदर जो है मेन पोर्शन इसके नर्वस सिस्टम को आपने क्लियरली इसको जो है वो समझना है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एज असाइनमेंट आपने इसको रेडी करना है, क्लास सेफेलोपोडा। तो लास्ट हमारे पास जो इस चैप्टर का टॉपिक है दैट इज़ फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, प्रोटोसोम एंसेस्ट्री। ठीक है, प्रोटोस्टोम एंसेस्ट्री हम कहते हैं कि हमारे पास जो ज़्यादातर मोलस्क हैं वो प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम हमारे पास दो तरह के जो है वो टर्म्स हैं। तो इनके अंदर हम कह रहे हैं कि मोलस्क आर प्रोटोस्टोम एंसेस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसकी जो 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले हम कहते हैं मोलस्क नियोप्लिनिया। ठीक है, नियोप्लिनिया एक हमारे पास मोलस्क है जो कि मोनोप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है, जो कि 1952 में डिस्कवर हुआ। इट हैज़ सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ गिल्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड नर्वस सिस्टम, कि इसके अंदर जो है वो सेगमेंटेशन पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, गिल्स भी सेगमेंट में पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और नर्वस सिस्टम भी, जो कि रिजेंबलेंस शो करते हैं एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा से। क्योंकि आपको पता है एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड्स की बॉडी भी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। देयरफॉर मोनोप्लेकोफोरा आर मिसिंग लिंक बिटवीन अदर मोलस्क एंड एनेलिड आर्थ्रोपोड एवोल्यूशनरी लाइन। ठीक है, कि यहाँ से हमें एक एविडेंस मिलता है कि हो सकता है कि ये जो नियोप्लिनिया है वो एक मिसिंग लिंक है, मतलब एक कनेक्शन है बिटवीन मोलस्का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये जो 3 डिफरेंट फाइलम हैं इनके अंदर एक कनेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा काइटन्स आपको पता है ये हमारा पोलीप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है। शो आ रिपीटिशन ऑफ सम बॉडी पार्ट, कि ये भी कुछ बॉडी पार्ट्स की रिपीटिशन को शो करता है, जो कि एनेलिड और मोलस्क के अंदर सिमिलैरिटीज़ का एक एविडेंस है। ठीक है, ये तो हो गई इनके एविडेंस की बात कि अगर ये प्रोटोस्टोम से बिलोंग करते हैं। लेकिन ओरिजिन फ्रॉम ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टॉक, फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट सपोर्ट द प्रोटोस्टोम एंसेस्ट्री ऑफ मोलस्क। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो कि प्रोटोस्टोम एंसेस्ट्री को जो है वो आप कह सकते हैं सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले तो ये है कि सेगमेंटेशन इन मोलस्क इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनेलिड एंड आर्थ्रोपोड। कि एनेलिड और आर्थ्रोपोड के अंदर जो आप कह सकते हैं सेगमेंटेशन का रिपीटिशन होती है, सेगमेंटेशन की जो रिपीटिशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मोलस्क के अंदर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा द सीरियली रिपीटिंग स्ट्रक्चर इन एनी अदर मोलस्क डज नॉट डेवलप लाइक आर्थ्रोपोड एंड एनेलिड। ठीक है, कि आर्थ्रोपोड और एनेलिड के अंदर जैसे रिपीटिशन है उस तरह से नियोप्लिनिया के अलावा बाकी किसी भी मोलस्क के अंदर ऐसी रिपीटिशन मौजूद नहीं है। सेगमेंटेशन इज़ आल्सो नॉट एन एंसेस्ट्रल मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि एंसेस्टर्स मोलस्का के जो एंसेस्टर्स हैं उनके अंदर सेगमेंटेशन मौजूद नहीं है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर नहीं है, जिसकी वजह से जोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि बेसिकली जो मोलस्क हैं वो डाइवर्ज हुए हैं एंशियंट ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टॉक से। ठीक है, कि वो प्रोटोस्टोम एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करते बल्कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टॉक से ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन जो कुछ दूसरे जो हैं वो थिंकर्स हैं, जोलॉजिस्ट हैं, वो अभी भी यही बिलीव करते हैं कि मोलस्क जो हैं वो एनेलिड आर्थ्रोपोड के साथ ही कनेक्टेड हैं। लेकिन अभी तक ये जो है वो रिलेशनशिप अभी तक क्लियरली समझा नहीं जा चुका, मतलब अभी तक इसको जो है वो मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। अभी तक इस पर जो है वो क्लियरली इंडिकेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो एवोल्यूशनरी लिनिएज भी था और इसका फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन था। इसके अलावा आपको बताया कि इसकी सिर्फ एक क्लास रह गई है, दैट इज़ क्लास सेफेलोपोडा। उसको आप लोगों ने खुद से डिस्कस करना है। जब हमारी जो है वो हम डिस्कशन करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे। अगर आपको कोई बात इसमें से समझ नहीं आती तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। इसके अलावा बुक में आपको कुछ और क्लासेस भी दी होंगी, पोलीप्लेकोफोरा, स्कैफोपोडा, वो आप लोगों ने नहीं करनी, वो आपकी जो है वो पेपर आपकी कोर्स आउटलाइन में नहीं है। 3 ही क्लासेस आपने करनी है, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा एंड बाइवेल्व। ठीक है, बाइवेल्व और गैस्ट्रोपोडा मैंने आपको करवा दी है, सेफेलोपोडा आप लोगों ने खुद से जो है वो प्रिपेयर करनी है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।